नमस्कार बच्चों। आज हम 11th क्लास के दूसरे चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सिर्फ दो सब टॉपिक्स दैट इज मीनिंग ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन की ही बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर में हमने मीनिंग ऑफ एजुकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने जाना कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो एजुकेशन का एम भी यही है, टू डेवलप द ऑलराउंड पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड, एंड द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो द सेम, द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. So with this we come to the point that the meaning, the aims and the functions of education are one and the same. तो जो एजुकेशन का अर्थ होता है वही उसका उद्देश्य भी होता है और वही उसका फंक्शन भी होता है। तो अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन की। So before understanding the meaning of aims of education, first we need to understand the term aim. Students, each aspect of life and each activity of life has some aim before it. There is a close relationship between an activity and its aim. Each activity is directed towards a clear-cut goal. Without an end or objective, no purposeful activity is initiated. Thus, in the process of education also, aims are of immense importance. देखिए, ये आप अपने अनुभव से भी इस चीज को समझ सकते हैं कि आपके दिन प्रतिदिन की जो जीवन है उसमें भी एक उद्देश्य का कितना महत्व है। जिस दिन आपने स्कूल जाना हो फॉर एग्जाम्पल, तो उस दिन आप सुबह उठकर तैयार होते हैं और स्कूल की ओर जाते हैं क्योंकि आपका उद्देश्य है, और जिस दिन नहीं जाना है उस दिन शायद आप जल्दी उठते भी नहीं हैं। तो इस ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारी लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ उद्देश्यों पर टिकी है। हमारी जिंदगी के हर काम जो है वो उद्देश्यों पर ही टिके हुए हैं, और अगर उद्देश्य नहीं है तो हमारी लाइफ भी मीनिंगलेस रहती है। डिक्शनरी मीनिंग: एन एम इज अ पर्पस ऑफ डूइंग एन एक्टिविटी, and according to John Dewey, an aim is a foreseen end that gives direction to an activity or motivates behavior. Dewey कहते हैं कि एम एक ऐसा एंड है, एक ऐसा गोल है जो हम पहले से सेट कर लेते हैं, और फिर उस गोल को पाने की दिशा में ही हमारे सारे काम होते हैं, और ये दिशा और ये काम हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करते रहते हैं, यानी कि हम गोल को पाने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। Thus, an aim is a conscious purpose which we have set before us while planning or launching any activity. Aims of education. Aims of education mean the clear-cut goals which give direction to the process of education. Aims give direction to the students, teachers, and planners and decide other elements in the field of education. They give foresight to the educational planner, suggest planning in the field of education. There can be no educational activity or program without an aim. An aim is a predetermined goal which inspires the activity of education. If aims are clear and definite, the activity will go on till the end is achieved. Education is purposeful and ethical activity, hence it is unthinkable without aims. Now, students, as we talked earlier, that without aim, our life is meaningless. We can't do anything if we have not set any aim before us. Likewise is the process of education. अगर education की process से पहले हम aims set नहीं करेंगे तो education की process ही आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये aims
एजुकेशनल प्रोसेस को एक डेफिनेट डायरेक्शन देते हैं। एम्स ही एजुकेशनल प्रोसेस के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनको डिटरमाइन करते हैं। वो एलिमेंट्स चाहे तो करिकुलम है या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, टाइम टेबल है, डिसिप्लिन है, टेक्स्ट बुक्स हैं, यूनिफॉर्म है या कोई और, लेकिन एम्स ही इन एलिमेंट्स को एक डेफिनेट डायरेक्शन देते हैं। एम्स डायरेक्शन देते हैं स्टूडेंट्स को, एम्स डायरेक्शन देते हैं टीचर्स को और प्लानर्स को। स्टूडेंट्स को कैसे? देखिए, स्टूडेंट्स ने अपने सामने अगर कोई एम रखा है तो फिर वो मोटिवेटेड रहेंगे पढ़ने के लिए। अगर वो लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं तो उस एम को, उस गोल को अचीव करने के लिए वो हमेशा कोशिश करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशनल प्रोसेस को उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे। टीचर्स किस तरह से डायरेक्टेड होते हैं? देखिए, टीचर्स ने अगर एम सेट किया है कि मुझे किस तरह से इफेक्टिवली, एफिशिएंटली अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज देनी है, तो फिर टीचर हर रोज क्लास में जाने से पहले ये निर्धारित करता है कि मुझे आज किन मेथड्स के थ्रू बच्चों को ये नॉलेज अच्छी तरह से प्रोवाइड करनी है। फिर हम प्लानर्स की बात करें। प्लानर्स किस तरह से एक डेफिनेट डायरेक्शन मिलती है उनको एम्स की वजह से? देखिए, प्लानर्स को करिकुलम प्लान करना है, को करिकुलर एक्टिविटीज प्लान करनी है। देन प्लानर्स हेल्प इन फ्रेमिंग पॉलिसीज, दे हेल्प इन फ्रेमिंग टाइम टेबल, discipline, etc. Now, if they have set definite goals before them, then they know what to plan and how to plan. Either it is curriculum or co-curricular activities or timetable. तो goals decide करते हैं हर एक के लिए कि उनको किस दिशा में और किस तरह से बढ़ना है। Then aims of education give foresight to the educational planner, and there can be no educational activity without an aim. हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं किसी भी एजुकेशनल एक्टिविटी की बिना किसी एम के, चाहे तो वो स्कूल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज हैं, क्लासरूम के अंदर होने वाली एक्टिविटीज हैं, स्कूल के बाहर होने वाली एक्टिविटीज हैं। हम किसी भी एजुकेशनल एक्टिविटी की कल्पना नहीं कर सकते हैं विदाउट एन एम। सो एम इज अ प्री डिटरमाइंड गोल, पहले से निर्धारित किया गया एक ऐसा उद्देश्य है जिसको पाने के लिए ही एजुकेशन की हर एक एक्टिविटी चलती है। देन that's why we say that education is a purposeful and ethical activities and it is unthinkable without aims. Now, importance of aims of education. An educator without the knowledge of aims is like a sailor who doesn't know his destination. All the methods of teaching, curriculum, system of evaluation are planned and molded according to the aims of education. Students, if we don't know what to do, if we don't have any aim before us, then our condition would be just like a sailor. एक ऐसा नाविक जिसको समुद्र में छोड़ दिया जाए उसकी नौका के साथ, लेकिन दिशाओं का उसको ज्ञान ना हो। कुछ ऐसी ही स्थिति हमारे साथ भी होती है अगर हमारे सामने कोई एम्स सेट नहीं होते हैं, अगर हमने अपने सामने कोई गोल्स सेट नहीं किए होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हमें किस दिशा की ओर बढ़ना है, फिर हम जो भी काम करते हैं वो सब निरर्थक, मीनिंगलेस साबित होते हैं। तो जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं, चाहे करिकुलम है या फिर सिस्टम ऑफ एवेल्युएशन है, कोई भी एलिमेंट है हमारी एजुकेशन का, इनको सही तरह से
हम प्लान नहीं कर सकते, इनको सही आकार नहीं दे सकते अगर हमने पहले से उद्देश्य निर्धारित नहीं किए हैं। मीनिंग टू एजुकेशन. Aims make the education a meaningful process. It gives meaning to the whole educational process. जैसे हमने पहले ही बात की that the meaning of education is same as the aim of education. जो education का मतलब होता है वही उसका aim भी होता है. So in this sense, education proves to be a meaningless process without an aim. अगर aim ही नहीं है तो फिर education का अर्थ भी नहीं रहता, education अर्थहीन हो जाती है. Then direct efforts. Educational aims keep the teacher on the right track by providing a line of action to them, and they keep the pupils on the right track by giving direction to them. तो टीचर्स अपने सामने जब एम सेट करते हैं कि हमने क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, तो फिर उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए वो एक लाइन ऑफ एक्शन यानी कि मेथड ऑफ टीचिंग भी पहले से ही सेट करते हैं कि इस टॉपिक की नॉलेज देने के लिए हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है. और अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स भी जब अपने सामने गोल्स सेट करते हैं तो फिर वो सीखने के और नॉलेज लेने के अलग-अलग जो तरीके हैं, सही तरीके हैं, उनको फॉलो करते हैं. देन अवॉइड वेस्टेज. Education aims of education, they help to avoid wastage of time and energy by acting intelligently and meaningfully. देखिए जैसे हमने पहले बात की that without the knowledge of aims, we are like a sailor who doesn't know his destination. तो जब हमें डेस्टिनेशन का पता नहीं होता, जब हमें दिशाओं का पता नहीं होता है, तो फिर हमारे सारे एफर्ट्स यूजलेस साबित होते हैं. हम कितना भी काम कर लें, हम बिना वजह किसी भी दिशा की ओर बढ़ते रहें, तो उससे सिवाय समय और हमारी एनर्जी की वेस्टेज के और कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगता है. Therefore, aims help us to act intelligently and to act with the meaning. We know what is to be done and we straight away start doing that. Then assessment of educational process. These aims, they also help in assessment of educational process in regard to achievements. They help us in knowing what we have achieved and what is yet to be achieved. So they help to do justice to the process of education. Then aims of education also help us in determining the elements of education. Students, we know that the process of education is sum total of so many elements, that is curriculum, methods of teaching, discipline, timetable, role of teachers, etc. Now, if we have set good goals before us, then we will determine what should be the role of teacher in the process of education. What should be the timetable? What type of discipline needs to be administered in school or in teaching learning situations? What should be the curriculum? What should be the methods of teaching? ये सारी चीजें निर्धारित तभी की जा सकती हैं जब हमने हाई गोल्स सेट किए हैं पहले से अपने सामने. अगर गोल सेट नहीं है तो ना तो फिर हम अच्छा करिकुलम दे पाएंगे बच्चों को, ना ही टीचर्स अच्छे मेथड्स ऑफ टीचिंग फॉलो कर पाएंगे, ना ही हम स्कूल में डिसिप्लिन दे पाएंगे और ना ही अच्छा टाइम टेबल और रोल ऑफ टीचर्स के बारे में भी हमें कुछ भी ज्ञान नहीं रहेगा अगर हमने
अच्छे गोल्स, हाई गोल्स सेट नहीं किए हैं. देन एफिशिएंट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन. Aims of education help the school authorities in organizing, equipping, and administering the school in terms of proper selection of teachers, curriculum planning, library equipment, planning of curricular and co-curricular activities. कि स्कूल का प्रशासन या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए हमें पहले गोल सेट करने पड़ते हैं. अगर हमने सही और अच्छे गोल सेट किए हैं तो फिर उन गोल्स को ध्यान में रखते हुए ही हम टीचर्स की प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं. हम प्रॉपरली अपना करिकुलम प्लान करते हैं. हम लाइब्रेरी इक्विपमेंट देखते हैं. हम करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज की सही प्लानिंग करते हैं. ये सारी प्लानिंग हम डिपेंड करती है कि हमने गोल क्या रखे हैं. अगर हमने गोल रखा है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम ये सारे एलिमेंट्स को सही तरीके से प्लान करते हैं, इनको सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं. लेकिन यदि गोल ही सेट नहीं है तो फिर इनमें से कोई भी एलिमेंट सही तरह से कार्य नहीं करेगा. Then evaluating the existing conditions. जिन एलिमेंट्स की हमने बात की जैसे कि कंटेंट ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, लाइब्रेरी इक्विपमेंट, प्लानिंग ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर इवैल्यूएशन, टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन भी हमें एम्स ऑफ एजुकेशन की वजह से ही हम कर पाते हैं. क्योंकि अगर हमने एम सेट किए हुए हैं तो हम देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं अपने करिकुलम को कि क्या करिकुलम उन एम्स को अचीव करने में हेल्पफुल है. क्या जो मेथड्स ऑफ टीचिंग अडॉप्ट किए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं क्लासरूम सिचुएशंस में या टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस में, क्या उन मेथड्स ऑफ टीचिंग से हम उन गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं. जो लाइब्रेरी इक्विपमेंट हमारे पास है, जो बुक्स हमारे पास हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, क्या वो काफी है उन गोल्स को अचीव करने के लिए. जो हमने करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज प्लान की थी और जो हम अपने स्कूल में चला रहे हैं जिन एक्टिविटीज को, क्या वो एक्टिविटीज काफी है उन गोल्स को अचीव करने के लिए. ये सभी एलिमेंट्स की इवैल्यूएशन, सही तरीके से इवैल्यूएशन तभी हो सकती है जब हम गोल्स सेट करते हैं और उन गोल्स को ध्यान में रख के हम अपनी अचीवमेंट्स को असेस करते हैं. Thus aims give meaning, direction, purpose and strength to education. Now it's time for the assignment. The first question is describe the meaning of aims of education, and second question, how are aims important in the process of education? Thank you.